चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर तटीय मैदान को देखने वाले हैं, कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से कहाँ कहाँ पर जो तटीय मैदान है उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि पहले ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ये जो गुजरात में इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम कच्छ का रण बोलते हैं, है ना। कच्छ का रण इसको कहा जाता है, रण ऑफ कच्छ के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पूरा यहाँ पर जो मिट्टी है, मतलब यहाँ पर जो मिट्टी हमको मिलता है वो पूरा सलाइन सॉइल मिलता है, मतलब यहाँ पर नमक बनाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो मिट्टी मिलता है उसको लवणी मृदा कहा जाता है, सलाइन सॉइल कहा जाता है। और यहाँ पर नमक की खेती होती है, आप ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर नमक की खेती होती है, क्योंकि समुद्र का पानी यहाँ अंदर घुसा हुआ है ना। समुद्र का पानी इस प्रकार से अंदर वहाँ पर घुसा हुआ है, दलदली भूमि है और समुद्र का पानी अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है उसको हम रण ऑफ कच्छ बोलते हैं, मतलब कि कच्छ का रण बोलते हैं, कच्छ का रण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से समुद्र का भाग है ये, तो इसी को कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। अब देखो, कच्छ का रण और कच्छ की खाड़ी में कितना अंतर है। कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कुछ ऐसा है। इसके बाद यहाँ पर जो हमको एक स्थल वाला भाग दिखाई दिया, ये वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको सौराष्ट्र का मैदान बोलते हैं, है ना। इसको सौराष्ट्र का मैदान बोलेगा, फिर इसको काठियावाड़ का भी मैदान बोलते हैं, है ना, सौराष्ट्र का मैदान। है ना, काठियावाड़, काठियावाड़ का मैदान या फिर सौराष्ट्र का मैदान। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक समुद्र वाला भाग हमको दिखाई दिया, ये वाला, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, खंभात की खाड़ी इसको कहते हैं, गल्फ ऑफ खंभात इसको कहा जाता है, खंभात की खाड़ी। और यही खंभात की खाड़ी में आकर के ताप्ती नदी और जो नर्मदा नदी है वो गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी। इस प्रकार से है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद जो तटीय मैदान है इधर शुरू हो जाएगा, है ना। तो तटीय मैदान को बनाने के लिए यहाँ पर मैं, देखो, ये वाले हिस्से से लेकर के मैं यहाँ पर तटीय मैदान में शुरू करने वाला हूँ, मतलब ये जो बनाने जा रहा हूँ ये पूरा तटीय मैदान है। इस प्रकार से अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम है, और वो नाम को मैं अभी आपको बता दूंगा क्या क्या नाम है ना। फिलहाल पहले बना लेते हैं ये पूरा ऐसे। चलिए, ये तटीय मैदान है ना। तटीय मैदान को भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये ताप्ती नदी की मुहाना से लेकर के यहाँ तक ये जो गोवा है, ठीक है, ये गोवा तक का जो तटीय मैदान हमको देखने को मिलता है ना, ये गोवा तक का, इसको, ठीक है, इसको कोंकण का तट बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमको दिखाई दिया ये इस प्रकार से, इसको कोंकण तट बोलते हैं। है ना, इसको कोंकण का तट बोलेंगे, है ना, कोंकण का तटीय मैदान। ये कुछ ऐसे, ठीक, कहाँ तक, ये गोवा तक। ठीक है, यहाँ पर गोवा है ऐसे। अब यहाँ पर गोवा से लेकर के मंगलुरु, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मंगलुरु है, तो ये गोवा से लेकर के ये मंगलुरु,
ठीक है। यहाँ पर जो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्नड़ का मैदान। ठीक है, कर्नाटक में ही है, इसको कन्नड़ बोलते हैं और कन्नड़ तट बोलेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये मंगलुरु से लेकर के यहाँ पर कन्याकुमारी तक के है ना, मतलब ये पूरा दक्षिणतम पॉइंट तक। इधर जो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो कोस्टल प्लेन दिख रहा है, मतलब तटीय मैदान दिख रहा है, उसको बोलते हैं मालाबार। मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट। इसके बाद इधर ये वाले हिस्से में इधर जो स्वर्णरेखा एक नदी है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, वो स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी से लेकर के यहाँ पर महानदी, ठीक, इस प्रकार से महानदी का मुहाना है, तो महानदी तक। ठीक है, स्वर्णरेखा से लेकर के महानदी तक का जो यहाँ पर जो मैदान है, उसको उत्कल का मैदान बोलते हैं। उत्कल का मैदान या फिर उत्कल तट बोलते हैं, उत्कल का तटीय मैदान बोलेंगे। फिर अब यहाँ पर महानदी से लेकर के कृष्णा नदी का जो तट है, उसके आसपास तक, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर आपको मिलेगा कृष्णा नदी। ठीक, ऐसे। कृष्णा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हमको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक, ऐसे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार का मैदान बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ यहाँ कृष्णा नदी से लेकर के है ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तटीय मैदान है, उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दुर्घटना हुई थी, आप लोग सुने भी होंगे न्यूज़ में। कोरोमंडल तट। इस प्रकार से तट यहाँ पर कोरोमंडल तट हो गया है ना। तो यहाँ पर कन्नड़ का मैदान, सॉरी, यहाँ पर कोंकण का मैदान, यहाँ पर कन्नड़ का मैदान, यहाँ पर मालाबार, यहाँ पर कोरोमंडल, यहाँ पर उत्तरी सरकार और यहाँ पर ये उत्कल का मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तटीय मैदान है उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कोंकण है, फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार है, इधर कोरोमंडल है, ये उत्तरी सरकार है और ये उत्कल है। ठीक, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, बाकी वहाँ पर तटीय मैदान ही है सभी के सभी। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा तटीय मैदान कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितने भी जो द्वीप समूह हमारे भारत में, उन सबको अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारा है द्वीप समूह। यहाँ पर देखो, ये पूरा अंडमान और निकोबार ये वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप है। तो इन सबको एक एक करके देखना है। और यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में वो बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, यहाँ पर जो कच्छ की खाड़ी, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पर दुनिया का सबसे, मतलब सॉरी, दुनिया नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी मतलब यहाँ पर देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से समुद्र से क्या करते हैं, समुद्र से तेल निकाला जाता है। ठीक, और यहाँ पर तेल का शोधन भी, मतलब कि तेल को फिल्टर भी वहाँ पर किया जाता है, शोधन वहाँ पर होता है। इसीलिए वहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर है। ठीक है, जिसका नाम है जामनगर। जामनगर रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में है जामनगर रिफाइनरी, कुछ इस वाले क्षेत्र में। तो जो जामनगर रिफाइनरी है, वो दुनिया का, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। चाहे तो इस प्रकार से आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पर सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप चाहे तो नोट करके लिख लेंगे। ये वाले पॉइंट पर जामनगर है। एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहीं पर है, जामनगर में। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, यही वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये कच्छ की जो खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये जो कच्छ की खाड़ी वाले क्षेत्र है, ये मतलब कि
सबसे ज़्यादा जो टाइडल एनर्जी है उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षमता है, मतलब कि टाइडल एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। जो ज्वार भाटा होता है ना, जैसे कि यहाँ पर समुद्र का पानी जब इस तटीय वाले क्षेत्र में अचानक से प्रवेश करता है, फिर वहाँ से दूर जाता है, फिर प्रवेश करता है, फिर दूर जाता है, इस प्रकार से, तो जो उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन है वहाँ, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर टाइडल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक ज्वारी ऊर्जा वाला क्षेत्र सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कच्छ गरड़ में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ज्वारी ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है ये, ऐसे। तो इसको यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिए, ज्वारी ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा हेतु यहाँ पर अच्छा क्षेत्र है, इस प्रकार से जैसा भी आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, है ना। ज्वारी ऊर्जा हेतु उपयुक्त लिख लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर ज्वारी ऊर्जा हेतु उपयुक्त इस प्रकार से। ठीक है, और जामनगर मैंने क्या बताया कि दुनिया मतलब एशिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर है, एशिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर जामनगर में है। चलो, तो इस प्रकार से इसको हम लोगों ने देखा। और इसमें अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि ये वाला क्षेत्र है, मतलब कि जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र से ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, ये आपको चौड़ा भी दिख रहा होगा, हल्का हल्का मैंने थोड़ा जिसको चौड़ा बनाने की कोशिश किया था, तो ये चौड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सकरा है, इस प्रकार से ये ज़्यादा चौड़ा है। चलो फिलहाल तो इतना काफ़ी है, इतना याद रखेंगे, बहुत है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।